बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल विद न्यू वीडियो। आज जिस टॉपिक पे हम बात कर रही है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी अहमियत आप इस बात से जान सकते हैं कि लोग फ़ीमेल को मोरदी इल्ज़ाम ठहराते हैं। क्यों? कि आपकी बार बार बेबी गर्ल पैदा होती है तो ये सारा कसूर आपका है। दूसरे नंबर पे जो क्वेश्चन है, इस वजह से फ़ीमेल के जहन में कुछ सवालात उभरते हैं और वो सवालात क्या है? पहले नंबर पे जो क्वेश्चन है वो ये है कि फ़ीमेल कहते हैं कि बाई चाइस हम कोई ऐसा तरीक़ा इख्तियार कर सकते हैं जिससे बाई चाइस बेबी बॉय पैदा हो जाते हैं। दूसरा नंबर पे है कि मैं ऐसा कौन सा तरीक़ा इख्तियार करूँ जिससे फ़ीमेल बेबी या बेबी गर्ल पैदा होने के बजाय बेबी बॉय पैदा हो जाए। और थर्ड ये है कि किसी की बार बार बेबी गर्ल पैदा होती है तो आया इसमें सारा कसूर फ़ीमेल का है? तो ऐसा कौन सा तरीक़ा है जिससे बेबी बॉय पैदा करने की सलाहियत हासिल कर सकती है? ये तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। सबसे पहले आपको ये कॉन्सेप्ट जहन में रखना चाहिए कि ये कानून है अल्लाह ताला की। वो फरमाता है कि अगर मैं चाहता हूँ किसी को सब बेबी बॉय देता हूँ, किसी को सब बेबी गर्ल देता हूँ, किसी को मिक्स देता हूँ, दोनों देता हूँ और किसी को बिल्कुल नहीं देता, जो बांझपन का शिकार होती है। आप इन सवालात के जवाबात जान ले तो आपको ये जहन में रखना चाहिए कि किस तरह मेल और फीमेल बच्चे पैदा होती है। इसके लिए एक तरीक़ेकार है। जो बच्चे पैदा होते हैं ये एक तरीक़ेकार के तहत पैदा होते हैं, एक प्रोसेस के अंडर पैदा होते हैं। वो प्रोसेस कौन सा है? वो प्रोसेस ये है कि फ़ीमेल और मेल की इंटरकोर्स से मेल की बॉडी से स्पर्मेटोज़ोआ और फीमेल की बॉडी से ओवम, ये दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होता है। तो मेल के स्पर्मेटोज़ोआ में एक्स और वाई क्रोमोसोम होती है और फीमेल की ओवम में एक्स और एक्स क्रोमोसोम होती है। तो अगर एक्स फीमेल की ओवम और स्पर्म एक्स क्रोमोसोम एक दूसरे से फ्यूज़ होता है तो फीमेल पैदा होती है। और अगर फीमेल की बॉडी से एक्स क्रोमोसोम और मेल के स्पर्म से वाई क्रोमोसोम आपस में फर्टिलाइजेशन की वजह से फ्यूज़ होता है तो मेल बेबी पैदा होता है। ये एक तरीक़ाकार है और ये एक प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस है और इस नेचुरल प्रोसेस की वजह से मेल और फीमेल बेबी पैदा होती हैं। लेकिन इसके बजाय अगर इन सवालात को देखा जाए तो साइंटिफिक टूल्स की वजह से, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की वजह से कुछ इस तरह तरीक़ेकार होती है जिसकी वजह से बेबी बॉय पैदा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो तरीक़ेकार कौन कौन से है? वो कौन सी तरीक़े है जिसको आप एडॉप्ट करके मेल बेबी पैदा होने की चांसेस हासिल कर सकते हैं? एक इसमें है आपको ओवुलेशन टाइम देखना चाहिए। ओवुलेशन टाइम आपको किस तरह देखना चाहिए? इसकी कौन कौन सी निशानियाँ हैं? तो इसकी मुख्तलिफ निशानियाँ हैं, लेकिन एक दो तीन मैं आपको बताता हूँ। एक इसमें है ओवुलेशन टाइम को पहचानना। ओवुलेशन टाइम आप किस तरह पहचान सकते हैं? तो इसकी बहुत सी निशानियाँ हैं, लेकिन एक निशानी इसमें एक ही है कि ओवुलेशन की टाइम बॉडी की बेजल बॉडी टेम्परेचर ये ज़्यादा होती है। दूसरा निशानी ये है कि जो सर्वाइकल म्यूकस है वो थिक होता है और ओवुलेशन के दिनों में ये थिन होता है। और तीसरा, जो अगर फीमेल की मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज़ का है तो इसका ओवुलेशन 13, 14 या 15 पे होगा, ज़रूर होगा, या 14वें डे पे ये ज़रूर होगा। तो एक थ्योरी है, वो कहता है कि अगर ओवुलेशन के आसपास इंटरकोर्स हो जाए तो मेल बेबी पैदा होने की चांसेस ज़्यादा है। वो किस तरह? वो कहता है कि मेल की जो स्पर्म एक्स और वाई क्रोमोसोम होता है तो एक्स क्रोमोसोम हैवी होता है और वाई क्रोमोसोम फास्ट होता है। तो एक्स हैवी होता है तो ये स्लो जाता है और वाई क्रोमोसोम लाइट होता है तो ये फास्ट होता है, लेकिन ये लेस ड्यूरेबल होता है। तो अगर इंटरकोर्स ओवुलेशन की बिल्कुल एन टाइम पे हो जाए तो एक्स क्रोमोसोम से वाई क्रोमोसोम थोड़ा फास्ट है तो ये ओवम को जल्दी पहुंच जा सकता है और मेल बेबी पैदा होने की चांसेस ज़्यादा होती है। इंटरकोर्स ओवुलेशन से एक हफ्ता पहले इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। इस इंटरकोर्स को ओवुलेशन के आसपास जो आप इंटरकोर्स करते हैं इसको आप एक हफ्ता वेट करना चाहिए। ये क्यों? ये इसलिए कि इंटरकोर्स अगर बार बार होते हैं तो इससे स्पर्म की क्वालिटी ये कम होती है। तो अगर इंटरकोर्स को एक हफ्ता बाद किया जाए और ओवुलेशन के आसपास किया जाए तो इसमें स्पर्म की काउंट
और इसमें स्पर्म की मोटिलिटी और स्पर्म की क्वांटिटी ये ज़्यादा हो जाती है और चांसेस ऑफ मेल बेबी ज़्यादा होती है। कि लोअर एसिडिक कंडीशन, फीमेल के रिप्रोडक्टिव साइकिल जो फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें ये ज़्यादातर एसिडिक होता है। तो इंटरकोर्स से पहले ऑर्गेज़म हासिल करना चाहिए सेक्सुअल प्लेइंग के ज़रिए, और इसके साथ अल्कलाइन सिक्रीशन हो कि फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अल्कलाइन बनाता है, और इस अल्कलाइन होने की वजह से स्पर्म एक स्मूथ वे हासिल करके ओवम तक पहुंच जाके मेल बेबी पैदा करने की सलाहियत हासिल कर सकता है। साथ है बैलेंस डाइट, कि अगर आपकी डाइट बैलेंस है जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, वाटर, मिनरल, इलेक्ट्रोलाइट्स ये सब डेली रिकमेंडेड अलाउंस के मुताबिक है, तो मेल और फीमेल को मेल बेबी पैदा होने की सलाहियत देता है। और इसमें ज़्यादातर पोटाशियम और सोडियम फास्फोरस वाली खुराक लेना चाहिए। ये खुराक ज़्यादातर फल फ्रूट नेचुरल जितने भी है, स्ट्रॉबेरी, बनाना और जितनी मिल्क या डेयरी प्रोडक्ट ये सब इसमें ये बहुत ज़्यादा मिक़दार में होती हैं, तो ये खाना चाहिए। और लास्ट नंबर, आपको सेटिस्फेक्शन हासिल करना चाहिए। एक इंटरकोर्स से पहले ओवुलेशन के टाइम आपको मेंटल, सोशल, फिज़िकल, इकोनॉमिकल और ये सब एक हेल्दी माहौल में रहना चाहिए, जिसमें आपको स्ट्रेस ना हो, टेंशन ना हो या डिप्रेशन ना हो या ऐसा कोई बात ना हो जिससे आप थकावट हासिल कर सकते हैं। अगर ये सब कंडीशन नॉर्मल होती है और आपको स्ट्रेस नहीं है, आप सेटिस्फाइड है, तो इस कंडीशन में अगर इंटरकोर्स हो जाए तो मेल बेबी पैदा होने की चांसेस ज़्यादा होती है। ये थी कुछ टिप्स जिसके ज़रिए आप मेल बेबी हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया, उस नेचुरल प्रोसेस के ज़रिए बनती है, तो कोई टेंशन नहीं।